पड़ोसियों के साथ क्या फरमाया, वल्लाहि ला युमिनु, वल्लाहि ला युमिनु, वल्लाहि ला युमिनु। सहाबा चीख उठे। अल्लाह के नबी ने फरमाया, खुदा की कसम ईमान वाला नहीं हो सकता। फिर कसम खाई, खुदा की कसम ईमान वाला नहीं हो सकता। फिर कसम खाई, खुदा की कसम ईमान वाला नहीं हो सकता। सहाबा चीख उठे, अल्लाह के रसूल कौन ईमान वाला नहीं हो सकता, किसके लिए इतनी शिद्दत है? फरमाया, मल्ला यअमनु जारुहु बवाइक़हु, जिसकी ईज़ा से, जिसकी तकलीफ से उसका पड़ोसी महफूज ना रहे, वो ईमान वाला नहीं हो सकता। आज हम अपने पड़ोसियों को देखें, हमारे पड़ोसी हमारे से कितने परेशान हैं। आज मुसलमान कौम का जो नजरिया है, उसकी सोच क्या है कि मैं अपने लिए जीऊं, मेरे बच्चे अच्छी नौकरी पर हो जाए, अच्छी तालीम हासिल कर ले। हालांकि आका मदनी का और इस्लाम का मिजाज ये नहीं है, बल्कि आका मदनी का और इस्लाम का मिजाज ये है कि हम कौम के लिए जिए। तो हमारे पड़ोसी हमसे कितने परेशान है। ईमान वाला नहीं हो सकता जिसका पड़ोसी उससे तकलीफ महसूस करे। रिवायत में है, एक रिवायत है, अल मुस्लिमु मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदी। कामिल ईमान वाला कौन है? कामिल ईमान वाला शख्स वो आदमी है कि जिसकी जबान से और उसके हाथ से दूसरा ईमान वाला महफूज रहे। आज हम देखें, हमारे पड़ोसी हमसे महफूज नहीं है। अरे पड़ोसी छोड़िए, हमारे रिश्तेदार हमसे महफूज नहीं है। अरे रिश्तेदार छोड़िए, हमारे भाई हमसे महफूज नहीं है। छोटी छोटी बातों पे बड़े बड़े भाइयों के गिरेबानों पर छोटे भाइयों का हाथ जा रहा है। क्या इस तरह इज्जतें मिलेंगी? क्या हमारी कौम इस तरह तरक्की करेगी? हमने समझ लिया कि हमारी तरक्की का मियार पैसा है, हमने समझ लिया हमारी तरक्की का मियार दौलत है। अजीजों, याद रखो, कोई आदमी पैसे से बड़ा नहीं होता, कोई आदमी पैसे से बड़ा नहीं होता, कोई आदमी दौलत से बड़ा नहीं होता। अगर पैसे से बड़ा होता तो कारून से ज्यादा पैसा किसके पास हो सकता है? अगर हुकूमत से बड़ा होता, फिरौन से बड़ी हुकूमत किसके पास हो सकती है? आदमी बड़ा होता है अखलाक से, आदमी बड़ा होता है किरदार से। आज हमारा हाल क्या है? हमें अपने घर की सफाई चाहते हैं, लेकिन पड़ोस के घरों में हम कूड़ा देखना चाहते हैं। हम अपने घरों से कूड़े उठाकर दूसरों के बाहर आगे डालते हैं, हम अपनी छतों से कूड़े उठाकर दूसरों की छतों पर डालते हैं। यह अखलाक की पस्ती नहीं है तो क्या है, यह जिल्लत नहीं है तो क्या है। हम इतने गिर चुके हैं कि कूड़ा उठाने वाला 50-100 रुपए लेता है, 50-100 रुपए के बजाय हम दूसरे के आंगन को गंदा करें। हम अपने बाहर आगे साफ करना चाहते हैं, लेकिन दूसरे के बाहर आगे से गंदा करना चाहते हैं। हालांकि नहीं, बल्कि हमारे आंगन भी साफ हो और हमारे पड़ोसियों के आंगन भी साफ हो, हमारा माशरा खुशहाल हो, हमारा माशरा साफ सुथरा हो, हमारा माशरा पाकीज़ा हो। ये सारी चीजें गैरों के पास चली गई हैं, ये सारी चीजें गैरों के पास चली गई है। यहीं से ले लीजिएगा, यहां से जाइए 33 फुटा पार कीजिए। 33 फुटा पे मैं तो रोजाना जाता हूं, देखता हूं रोजाना, और ये सारी चीजें नोट करता हूं। 33 फुटे जाइए और वहां जहां गैर मुस्लिम रहते हैं, हमारे भाई बिरादरान वतन रहते हैं, उनकी गलियों में जाइए। सुबह औरतें उठी हुई हैं, अपने आंगन को साफ कर रही हैं, अपनी गलियों को साफ कर रही हैं, वहां पानी डाला जाता है। इधर जाइए, कब्रिस्तान की गलियों को पार कीजिए, ऐसा लगता है मुर्दे खानों से गुजर रहे हैं, कब्रिस्तान से गुजर रहे हैं। नहूसत ही नहूसत है। तो हमारी सारी चीजें दूसरों ने ले ली है और आज वो दिन ब दिन तरक्की कर रहे हैं। दूसरी कौमें रात को जल्दी सोने की कोशिश करती हैं और हमारे बच्चे और हम लोग रात को शॉपिंगों पर निकलते हैं, रात को होटलबाजियां करते हैं, रात को चौराहों को आबाद करते हैं, रात को दुकानों को आबाद करते हैं। इस्लाम का मिजाज ये नहीं है। इस्लाम का मिजाज तो आका मदनी ने उसको सुन्नत फरमाया, रात को जल्दी सो और सुबह को जल्दी उठो। अगर हम इसको नहीं करेंगे तो बरकत नाम की, तो फिर बरकत का तो नाम ही सुनते हुए रह जाएंगे। हमारी जिंदगियों में बरकत नहीं है, हमारे माल में बरकत नहीं, हमारी औलादों में बरकत नहीं, हम कहीं भी बरकत नहीं है। तो ये एक, हालांकि पैसा भी है, सब कुछ है, लेकिन एक परेशानी की और एक मायूसी की, जो दिल मायूस है एक दूसरे से, क्या वजह है? इसकी वजह यही है कि हमने इस्लाम के दर्स को, इस्लाम के असबाब को और इस्लाम के मिजाज को छोड़ दिया है। इसलिए आज से अहद कीजिएगा कि इंशाअल्लाह खुद भी साफ सुथरे रहेंगे, अपनी गलियों को साफ रखें, कूड़े ना करें। कूड़ा तो बीमारी की जड़ है, आप सबको मालूम है। कूड़ा तो अल्लाह ताला सबको बीमारियों से हिफाजत फरमाए। कूड़ा तो बीमारियों की जड़ है, गंदगी तो बीमारियों की जड़ है। इतना जमाना तरक्की कर रहा है
قومیں عروجوں پر جا رہی ہے اور ہم دن بدن پیچھے ہٹتے جا رہے ہیں۔ عزیزو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھیں، ان کی زندگی کو اپنائیں تو انشاءاللہ زندگی میں بھی مزہ آئے گا اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔